स्वागत है दोस्तों। 20 अगस्त 2016 एबीवीपी और एनएसयूआई के कुछ स्टूडेंट के बीच एक क्लास देखने को मिलता है। ये क्लास इतना बड़ा था कि पुलिस को लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से भगाना पड़ा था। और देखा जाए तो ये कोई आखिरी बार नहीं था। इसके बाद भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अनेकों क्लास देखने को मिले। चाहे हम कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो क्या ये जरूरी हो जाता है दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानने वाले से हेट करने की? क्या किसी का इतना रेडिकल माइंडसेट होना जरूरी हो जाता है? रिसर्च गेट के एक सर्वे के मुताबिक मोस्टली स्टूडेंट्स को कॉलेज पॉलिटिक्स में टॉक्सिसिटी दिखती है। तो ऐसा क्या कारण है लोगों के इस परसेप्शन का? क्या हिस्ट्री रही है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और क्या क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हैं स्टूडेंट पॉलिटिशियन? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देश में छात्र राजनीति बात आज छात्र राजनीति की होगी। कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच एबीवीपी और एनएसयूआई एबीवीपी आज छात्र संगठन अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी के छात्र नेता छात्र राजनीति का इतिहास 150 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंस के समय से, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ अनेकों प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसी दौरान स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। तब लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली और भगत सिंह जी, इन जैसे कितने ही लीडर्स ने स्टूडेंट को मोटिवेट किया फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए और साथ ही अनेकों प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। फ्रीडम स्ट्रगल के उसी समय के दौरान स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होने लगा था पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होता है, जो क्लोजली एसोसिएटेड था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। AISF का इन्वॉल्वमेंट लैंड रिफॉर्म, वर्कर्स राइट्स और एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स में था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इनका सारा कंसंट्रेशन एजुकेशन इश्यूज के तरफ हो गया, जिससे स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां वो आके गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर सकते थे। तभी से शुरू होता है दौर डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने का, जिनका एसोसिएशन रहता है एक खास तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे कि एबीवीपी एसोसिएटेड है बीजेपी से, एनएसयूआई एसोसिएटेड है कांग्रेस के। ये कुछ खास आज के समय की मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। साथ ही ये आपको टीम वर्क, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज में इम्प्रूवमेंट का मौका देता है। इसमें पार्ट लेकर आप सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठा सकते हैं। आपके पास मौका होता है अपने थॉट्स, ओपिनियंस को प्रेजेंट करने का। साथ ही जब आप डिफरेंट लोगों से मिलकर उनके ओपिनियंस सुनते हैं तो आपके माइंड में जो बबल है किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, वो बर्स्ट हो सकता है। दोस्तों, आपने इस तरह की रील तो देखी होगी जिसमें कुछ लोग पॉडकास्ट में बैठकर एक तरह की स्टोरी बता रहे होते हैं। मैं किसी कार के शोरूम में गया जहां सेल्समैन ने मुझे हल्के में ले लिया, तो मैंने उस शोरूम की सबसे महंगी कार वहां से उठा ली। ये स्टोरी सुनने में तो अच्छी लग रही है और मोटिवेटिंग भी लग रही है, लेकिन जब हम इसके स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो समझ में आएगा कि बेवकूफ वो सेल्समैन नहीं उस कार को खरीदने वाला है, क्योंकि उस सेल्समैन ने आपको हल्के में भी ले लिया, बदतमीजी भी कर ली और अपना काम भी निकलवा लिया। और कार खरीदने वाले आदमी ने अपना सारा पैसा देकर उससे कार भी खरीद ली, उसका टारगेट भी पूरा करवा दिया। ये कुछ इस तरह नहीं लगता कि नाई ने हमसे बदतमीजी की तो हम उससे अपना सर मुंडवा के घर आ गए। लेकिन इस स्टोरी से ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आदमी कितना सैवेज है और कितना सैवेज काम कर रहा है। ठीक इसी तरह की मैनिपुलेशन टेक्निक स्टूडेंट पॉलिटिशियन और रियल वर्ल्ड पॉलिटिशियन भी करते हैं, जिससे वे अपने थॉट्स और आइडियोलॉजीज को सामने वाले के अंदर इंजेक्ट कर सके। इस टेक्निक से वो आपको ऐसा फील करवाते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं वो ही सही है, बाकी सब आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो खुद को ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि उन्होंने जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल बात आपको बता दी हो, और इस टेक्निक से देखने वाले को लगता है कि यही सही है, बाकी सब फेक है। इस मैनिपुलेशन टेक्निक से ज्यादातर यंग एज वाले स्टूडेंट्स ही मैनिपुलेट होते हैं। हालांकि ये कोई अकेली टेक्निक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक है। जैसे कि अगर हम गूगल करें कि क्या कॉफी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, तो हमें ऐसे 50 आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये बता रहे होंगे कि कॉफी किस तरह हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। और फिर हम अगर गूगल करें क्या कॉफी हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो हमें फिर से 50 आर्टिकल मिल जाएंगे जो हमें ये कन्विंस करेंगे किस तरह
कॉफी हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसी तरह कुछ यूट्यूब चैनल्स और मीडिया पोर्टल्स पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए कुछ मैनिपुलेटिव पोस्ट और रील्स ही डाली जाती हैं और आज का यूथ उन पे ज्यादा व्यूज और लाइक्स देखे उन्हें सच मान लेता है। पॉलिटिशियंस आमतौर पे सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट को स्प्रेड करवाते हैं जिससे उनके अपोनेंट का इमेज डिग्रेड होता है। अगर देखा जाए तो मैनिपुलेशन टेक्निक पॉलिटिक्स का एक आम हिस्सा है जिसमें अपना प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल से लेकर इमोशनल मैनिपुलेशन तक ये सभी तरीकों से स्टूडेंट के माइंड को रेडिकलाइज किया जाता है ताकि वो दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आदमी का बात ही ना सुने या फिर उन पे ट्रस्ट ही ना करे। इन सब से बचने के लिए मेरा मानना है कि लोगों को किसी एक यूट्यूब चैनल या फिर न्यूज पोर्टल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आप सेम टॉपिक को गूगल करके अलग अलग वेबसाइट से पढ़ सकते हैं या फिर दूसरे यूट्यूबर्स के सेम टॉपिक को समझाए गए वीडियोस को देख सकते हैं और तब आप कलेक्टिवली एक ओपिनियन फॉर्म करने की सोच सकते हैं किसी के अगेंस्ट या फिर किसी के सपोर्ट में। रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कम वायलेंस अब ज्यादा बनता जा रहा है। किसी भी दो ग्रुप्स के वायलेंस के बीच आम लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ती है। ये वायलेंसेस केवल स्टूडेंट के लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि ये कॉलेज कैंपस के लिए और वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए फियर और इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसके कारण जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना भी चाहते हैं वो डर के कारण नहीं आ पाते, जिसकी वजह से हमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते। जब बात होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में प्रोटेस्ट और रैलीज की तब ओवर क्राउडिंग जैसे कंसर्न हमारे सामने आते हैं। जब कोई प्रोटेस्ट या रैली निकलती है तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं जिससे जो ट्रैफिक फ्लो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इस ओवर क्राउडिंग का शिकार होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वाले एम्प्लॉयज, एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी व्हीकल्स और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट। आप सभी ने आते जाते रास्ते पर बिखरे इन तरह के पैम्पलेट्स देख ही रखे होंगे। ये पैम्पलेट स्टूडेंट पॉलिटिशियंस अपने आप को प्रमोट करने के लिए छपवाते हैं, लेकिन इन पैम्पलेट्स का काम कचरे की ढेर की तरफ पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं होता है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बच्चे इन पैम्पलेट्स को लेकर आगे जाकर फिर रोड पे फेंक देते हैं। मेरे हिसाब से इन पैम्पलेट्स को छपवा के स्टूडेंट पॉलिटिशियन पैसे वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और साथ ही ये हमारे एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है। इंडिया में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चुनाव अरेंज करवाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स को सही से समय नहीं दे पाते हैं जिससे वो अपने एकेडमिक्स का काफी समय खो देते हैं और साथ ही उन स्टूडेंट्स के स्टडीज पे भी बुरा असर पड़ता है। इस टॉपिक के रिसर्च से मुझे ये पता चला कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स खराब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए आपको समय और एनर्जी दोनों देनी पड़ेगी और साथ ही इससे आपके एकेडमिक्स को भी असर पड़ता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स अक्सर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस लेके आता है, तो जो स्टूडेंट अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं इससे उनके बीच डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इन सब चीजों से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को डिस्कस तो करें लेकिन केवल एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट ना करें, क्योंकि आप अगर मैच्योर हो तो आप दूसरे की अच्छाइयों को भी समझोगे और अपने कमियों को भी समझोगे। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर पार्टी को सपोर्ट करने लगते हो तो आप दूसरों की हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हो और खुद की कमियों को इग्नोर कर देते हो। यहाँ तक कि अगर सामने वाला कुछ अच्छा काम कर रहा है तो आप उसमें भी कमियां निकाल देते हो। ये चीजें ज्यादातर 15 से 20 साल के बच्चे जिन्हें पॉलिटिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा है उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी आप पॉलिटिक्स से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें, यही आपके लिए अच्छा है। कहाँ खेलने और पढ़ने की उम्र में पॉलिटिशियन को ट्रोल या फिर डिफेंड कर रहे हो। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।